जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो। और आपका जो है टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इससे यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई का जो आपका जो एग्जाम होता है इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नंबर ऑफ जीरो। देखो नंबर ऑफ जीरो। ठीक, सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, क्योंकि देखो आज केवल आपका इसमें जितना भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है इसको केवल आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक, जब आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो देखो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, क्योंकि आप जितना यहाँ पर नोट करवाया जाए उसको आप नोट करते रहिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको जो क्लास नोट्स की जो PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर आप लोग की देखिए नंबर ऑफ जीरो जो आपका है टॉपिक है, इसमें आप लोगों को एक यहाँ पर देखने को मिलेगा फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, एक इसमें होता है क्या, फैक्टोरियल। ठीक, और फैक्टोरियल का मतलब क्या यहाँ पर होता है, देखो ध्यान से कि जैसे अगर कोई नंबर दिया हो, देखो जैसे n हो और n के बाद अगर यहाँ पर देखो एक लाइन खींच के अगर इस प्रकार से बिंदी बना दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक, और इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर देखो ध्यान से कि इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखो इस प्रकार से करके कि बीच में लगा देंगे हम n। इस प्रकार से हम एक यहाँ पर चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद उसी के बीच में हम यहाँ पर लिख देंगे n, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैक्टोरियल n। ठीक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल n। अब देखो आप लोग समझो कि हम फैक्टोरियल किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इसको समझो, देखो कि द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ध्यान से कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n, देखो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, देखो कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। ठीक, देखो ध्यान से कि हम द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से प्रथम n क्रमागत, देखो ध्यान से प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल n फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक, देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही n फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर समझो जो यहाँ पर ये दिया कि n फैक्टोरियल, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से कि n फैक्टोरियल जो यहाँ पर दिया है कि n फैक्टोरियल, इसको इधर हटाओ, n फैक्टोरियल के मतलब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो दिया है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की का क्रमागत n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या गुणनफल। इसका मतलब देखो प्राकृतिक संख्या जो होती है वह हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या कि 1 इंटू यहाँ पर क्या बोला, गुणनफल कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या गुणनफल की, देखो 2 गुणे में 3 गुणे में 4, इसी प्रकार से जो यह नंबर है कहाँ तक हो, गुणे n। ठीक, और इसी को हम क्या कहेंगे, n फैक्टोरियल। तो यही आप समझ लो, देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि n प्राकृतिक संख्याओं का, देखो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल। ठीक, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 1 से यह संख्या स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n तक। n फैक्टोरियल का मतलब यही हुआ। ठीक, अब चलिए हम इसी पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखो समझो आप लोग कि देखो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा। ठीक, अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाए कि 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर जैसे दिया था कि n फैक्टोरियल, यहाँ पर n फैक्टोरियल बराबर क्या हुआ, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके कहाँ तक है, n तक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 3 का फैक्टोरियल बताओ, कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 3 का फैक्टोरियल आपका होगा कि यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 1 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 3। अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर देखो 3 का फैक्टोरियल बराबर होगा किसके, 6 के। ठीक, अब देखो अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि 2 का फैक्टोरियल बताओ, कि 2 का
फैक्टोरियल बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 गुणे में कितना हो जाएगा 2, बराबर यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2, ठीक। और सेम अगर इसी प्रकार से आपसे अगर पूछे कि 5 का फैक्टोरियल बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से कि 5 का फैक्टोरियल तो बराबर देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे 5, ठीक। देखो यहाँ पर है कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, 20 के 60 और 60 दूना कितना हो जाएगा 120, कि 5 का फैक्टोरियल यह बराबर किसके आ जाएगा 120 के, ठीक। देखो यहाँ पर केवल आप यही सीख रहे हो कि हम फैक्टोरियल किसे कहते हैं, और फैक्टोरियल अगर आपको निकालना होगा कि जैसे 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल या फिर 5 का फैक्टोरियल, तो वह क्या होगा, ठीक। तो आपको ये देखो अच्छे समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल, ठीक। इसी प्रकार इसका मतलब क्या कि यहाँ पर देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक। इतना आप समझ लो। और देखो यहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 × 2 × 3, देखो 1 × 2 × 3 × 4, या कहाँ तक जाएगा इंटू होते हुए कि n तक, ठीक। यहाँ पर n दिया, अगर इसी प्रकार से n के स्थान पर अगर कोई नंबर दिया हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे 3 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3, कि यहाँ पर n के स्थान पर कितना 3, तो इसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 1 से लेके 3 तक। अगर 1 के स्थान पर कितना n के स्थान पर था यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर इंटू करते हम जाएंगे कहाँ तक 5 तक, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए। अब हम इसके आगे समझेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे, कि जो n फैक्टोरियल इसका यूज कहाँ पे होगा, ठीक। नोट करिए आप लोग इसे। चलो अब आगे देखिए। और देखिए एक चीज और यहाँ पर देखो, नोट करके आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, देखो नोट करके आप लिख लीजिए इसे। अगर यहाँ पर आपसे देखिए 1 का अगर फैक्टोरियल पूछेगा, समझो ध्यान से, केवल यहीं पर आप समझो, देखो अगर आपसे 1 का फैक्टोरियल पूछेगा तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। 2 का फैक्टोरियल जब पूछेगा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2, 3 का जब फैक्टोरियल पूछेगा आपसे कितना आ जाएगा 6, देखो 4 का फैक्टोरियल जब आपसे पूछेगा तो कितना आ जाएगा 12, ठीक। इसको आप मन करें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, या फिर देखो जब आपका 1 का पता है तो 1 में आप डायरेक्ट 2 का इंटू करोगे तो 2 का पता चलेगा। अगर आपको 2 फैक्टोरियल पता है तो 3 फैक्टोरियल का आप निकालने के लिए क्या करोगे, 3 का आप 2 में कर दोगे आप इंटू। इसी प्रकार से अगर 3 का फैक्टोरियल 6 है तो कैसे, देखो कि यहाँ पर यही ना हुआ था कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3, 3 का फैक्टोरियल यही होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अगर आपको इसी के बजाय अगर 4 का निकालना होगा तो इसी में आपको मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 4 का, तो कितना आ जाएगा 4 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक। यही ना हुआ, ये देखो यहाँ पर देखो ये 24 हो जाएगा, ठीक। 6 चौक 24, ठीक। चलो देखो अगर इसी प्रकार से अगर आपसे यहाँ पर अगर 5 का फैक्टोरियल पूछता तो है कितना हो गया था, देखो 24 में आप 5 घंटे करो, देखो कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20 के शून्य हंस लेगा, 1 5 दूनी 10, 10 से 10 दो कितना हो गया 12 की 120। 6 का फैक्टोरियल अगर आपसे यहाँ पर पूछे तो कितना हो जाएगा, देखो देखो 6 दूनी 12 2, ठीक, हंस लेगा 1, 6 का नाम 6, कितना हो गया 7, कितना आ गया 720। देखो इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, ठीक। और देखो यहाँ पर आप नोट में यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि अगर आपसे पूछे कि 0 फैक्टोरियल, कि देखो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो ये हमेशा 1 होता है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 0 फैक्टोरियल का जो मान होता है वह हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। और चलो अब हम समझते हैं कि किसी भी नंबर में अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ 0 तो उसको हम कैसे निकालते हैं। देखो अगर आप लोगों के सामने कोई भी नंबर दिया, सबसे पहले इसका डिफिनेशन आप देख लो, ठीक। देखो किसी भी संख्या या कोई व्यंजक हो, ठीक, के अंत में अनुगामी शून्यों की, देखो शून्यों की का गणना यहाँ पर कि किसी भी संख्या या व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या की गणना करते समय
हमें 2 और, ध्यान से देखो, 2 और 5 के घातों की, देखो 2 और 5 के घातों, और घातों का मतलब यहाँ पर क्या है, पावर। ठीक, 2 और 5 का क्या, पावर। 2 और 5 के घातों की संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक, ज्ञात करना होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने जो है दिया है कि समझो ध्यान से, देखो किसी भी संख्या, देखो किसी भी संख्या या व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने के लिए देखो गणना करते समय हम, देखो हमें 2 और यहाँ पर जो दिया है 5, ठीक, उनकी संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक, देखो और यहाँ पर देखो 2 और 5 ही क्यों लिया गया, समझो ध्यान से। यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या है, इवन नंबर। ठीक, और यहाँ पर देखो 2 और 5 का जब आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर ऑड नंबर। ठीक, जब 2 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें केवल 0 मिलता है। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। और 10 में जो यहाँ पर यह देखो 10 में यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 0। कि यहाँ पर देखो जब 2 और 5 का जब आपस में इंटू होगा कि देखो 2 का पावर और 5 का पावर हम वहाँ पर पता करेंगे। ठीक, घातों की संख्या को हम वहाँ पर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो कि 2 का पावर यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर 5 का पावर कितना है, 1। और आपको यह पता चल गया कि 2 और 5 का जब हम आपस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 में कितना जीरो रहेगा, 1। यहाँ पर देखो हमें जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 5 का हम इंटू करेंगे। इसका मतलब कि देखो 2 और 5 का जितना पावर अगर बराबर होगा, इक्वल होगा, उतना ही हमें क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना, 1, और 5 की पावर कितना, 1। जब यह दोनों 1 है तो यहाँ पर इसका मतलब हमें कितना जीरो मिला, 1 जीरो मिला। ठीक, यहाँ पर हमें कितना शून्य मिला, 1। देखो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, इसे इस प्रकार देखो लिखो, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ जीरो। देखो NOZ जब लिखा जाएगा इसका मतलब क्या आप समझेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, 1। एक यहाँ पर 1 का मतलब 1 नहीं है कि यहाँ पर कि जीरो की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक, देखो यहाँ पर देखो अगर जैसे यह दिया कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, जब इन दोनों का आपस में इंटू हो तो कितना आ गया, 10। और यहाँ पर देखो जो 2 है कितनी बार है, 1 बार है, इसका पावर 1 है। 5 है, इसका पावर कितना, 1 है। जब यहाँ पर इन दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब कि 2 और 5 जो कितनी बार है, 1 बार है। जब ये 2 बार जब आपस में, जब देखो 2 और 5 का जब आपस में इंटू होगा तो कितना मिलेगा हमें, 10। और 10 में यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 था, 5 की पावर 1, तो यहाँ पर हमें जीरो कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया हो, समझो ध्यान से कि अगर देखो क्वेश्चन दिया हो कितना, 2 की पावर 3, ठीक, गुणे 3 की पावर 2, गुणे 5 की पावर यहाँ पर देखो 4। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो, देखो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से अब आप लोग कि आप यहाँ पर केवल क्या करेंगे, देखो इनका सबका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल आपको यही देखना है कि यहाँ पर देखो 2 और 5 की पावर की संख्या आपको देखना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको यह पता चल गया कि 2 और 5 जब हम इंटू करेंगे तब यहाँ पर तभी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना, 3 है, और देखो 5 की पावर कितना है, 4 है। लेकिन देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी बार है, 3 ही बार केवल है, तो हम यहाँ पर 5 का पावर भी केवल 3 ही बार लेंगे। जब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आपके सामने देखो जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की पावर कितना दिया है, 3, और देखो गुणे यहाँ पर देखो 5 की पावर में से केवल हम 3 लेंगे। ठीक, बराबर देखो यहाँ पर इन दोनों को जितना पावर रहेगा उतना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर इन सबको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पर यह लिखा जा रहा है। यही आपका हो जाएगा आंसर की, इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर देखिए इसको आप डायरेक्ट देखते ही करेंगे कि 2 की पावर कितना दिया है, 3, 5 की पावर कितना दिया है, 4। तो यहाँ पर देखो इनका पावर आप इक्वल कर लो कि यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। जब देखो 2 और 5 जब बराबर होंगे तो उतना ही आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, जो 3 दिया है इनका पावर, यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर की। ठीक, यहाँ पर इन दोनों में अगर कोई भी ज्यादा, अगर यहाँ पर देखो 2 अगर 4 बार रहे, अगर 5 जो है 3 बार रहे, तब भी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम इसमें और भी कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक, नोट करिए आप लोग इसे।
चलो हम इसी पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन को लेते हैं तुरंत। देखो आप लोग यहाँ पर बताना, जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हो, देखो कि 2 की पावर 10 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 4, यहाँ पर 4 नहीं, देखो यहाँ पर देखो दे दे कि 5 की पावर 7 गुणे में यहाँ पर देखो दे दे यहाँ पर 7 की पावर 2। ठीक, यहाँ पर देखो ये दे दे एक क्वेश्चन यह है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 1। ठीक, यहाँ पर भी आपको बताना क्या कि नंबर ऑफ जीरो, और यहाँ पर भी आपको वही बताना सेम कि नंबर ऑफ जीरो की NOZ, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ जीरो आपको यहाँ पर भी बताना। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग कि अभी जो आपने पीछे जो कंसेप्ट सीखा कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आप केवल क्या करोगे, 2 और 5 के पावर का आप क्या करोगे, यहाँ पर संख्या आप यहाँ पर निकालोगे। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना दिया है 10, और 2 की पावर यहाँ 5 की पावर यहाँ पर कितना है 7, और यहाँ पर जो है 3 है 7 है एक्स्ट्रा जो यहाँ पर दिया है, इसको आप भूल जाओ। ठीक, क्योंकि देखो जब 2 और 5 से जब आप इंटू करोगे तभी आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना दिया है 10, और जो आपका 5 की पावर है कितना है 7। तो देखो जब इन दोनों को जब पावर इक्वल आप करोगे तभी वहाँ पर जीरो मिलेगा, उतना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट हो जाए कितना, 2 देखो 5 की पावर कितना है 7 है, 2 की पावर 10, तो इन दोनों का इक्वल कितना हो जाएगा 7 ही हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना आ जाएगा 7, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना दिया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यहाँ पर जो दिया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा 1। और क्या है 1, वो ये भी आप समझो कि यहाँ पर देखो 2 की पावर जो यहाँ पर 3 है और जो यहाँ पर दिया है 5 की पावर कितना 1 है, इन दोनों का जब सब देखो इन सबका जब आपस में आप इंटू करोगे, सबका आप इंटू ही कर लो। ठीक, यहाँ पर देखो एक बार समझने के लिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक, देखो कि 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में कितना दिया है 3 गुणे में कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पर केवल 1 2 और यहाँ पर 1 5, यह जो दोनों है ये आपस में इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यही ना। और इसके बाद यहाँ पर जितना भी नंबर दिया इन सबका आपस में इंटू होगा तो जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, केवल जितना देखो 5 है उतनी बार आप केवल यहाँ पर 1 को लोगे। ठीक, अगर यहाँ पर 5 से ज़्यादा बार रहता और 2 कम बार रहता तो यहाँ पर जितना बार 2 कम बार होगा उतना इसका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या जो सेम जो यहाँ पर बनेगा यही इसका हो जाएगा आंसर के नंबर ऑफ जीरो बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलिए देखिए अब आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो दिया है इसको देखिए आप लोग। कि देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 21 गुणे में 35 गुणे में 625। देखो क्वेश्चन जो आपका दिया है इसमें है कि 21 गुणे में 35 गुणे में 225 गुणे में यहाँ पर और कितना दिया है 8 गुणे में 165। ठीक, यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या, यहाँ पर भी आपको क्या बताना नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर आपको क्या बताना है नंबर ऑफ जीरो कितना है। देखो नंबर ऑफ जीरो आपको यहाँ पर भी बताना है। चलो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर जो 21 दिया है 21 को देखो आप यहाँ पर चेंज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको चेंज कर लो। देखो 21 को आप लिख सकते हो, देखो 3 गुणे में कितना हो जाएगा 7, या कितना हो जाएगा गुणे में 5, यहाँ पर देखो 5 7 35, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे में 7 गुणे में देखो यहाँ पर जो आपका है 225 दिया, इसका मतलब आपको है पता है कि देखो 15 गुणे में 15 कितना हो जाएगा 225, 15 गुणे में 15। तो यहाँ पर देखो जब हम 15 को लिखते हैं देखो 15 बराबर कितना होता है 3 गुणे में 5। ठीक, तो इसी प्रकार से 3 गुणे में 5 कितनी बार हो जाएगा 2 बार, 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में कितना हो जाएगा 5। देखो पंचम 25, 25 बच्चे 125, देखो देखो पंचम 25, 25 3 75, 75 3 कितना हो जाएगा 225। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसके आगे देखो यहाँ पर ये जो 8 दिया 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3 गुणे में जो है दिया देखो 165, 165 को आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से अगर 5 को अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं यहाँ पर देखो 5 3 15 और 5 3 15, यहाँ पर 5 गुणे में कितना हो जाएगा 33, 5 गुणे में 33, 33 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 3 गुणे में 11। ठीक, अब चलो देखो ध्यान से यहाँ पर आप जितना 5 का पावर है और जितना 2 का पावर बस केवल आप इन्हीं को आप देखोगे। ठीक, और सबको आप भूल जाओ। 5 देखो यहाँ पर 5 कितनी बार 1 2 3 4, 5 यहाँ पर कितनी बार है 4 बार, 5 की पावर 4 गुणे में अब 2 यहाँ पर देखो कितनी बार है 2 की पावर
3। देखो 2 की पावर कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर देखो आपका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इन दोनों में कम कौन है, देखो 3, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, देखिए क्वेश्चन जो दिया है, देखो 25 गुणे में 35, क्वेश्चन जो आपका है कितना, देखो कि 25 गुणे में 35 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 65। ठीक, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, कि नंबर ऑफ जीरो आपको यहाँ पर भी बताना है। देखो ध्यान से, जो 25 है 25 को आप यहाँ पर लिख सकते हो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2, गुणे में यहाँ पर देखो कितना दिया है 3, गुणे में कितना हो जाएगा 7, 7 गुणे में 5, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, गुणे में यहाँ पर जो 40 दिया 40 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसमें जब आप 4 कॉमन लोगे कितना आ जाएगा 10। ठीक, यहाँ पर अगर आप 4 को कॉमन लोगे कितना आ जाएगा 10, तो 4 को आप यहाँ पर लिख सकते हो, देखो 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 दाम में कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो 50 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसमें से अगर आप देखो 5 को कॉमन लो तो कितना बचेगा 10, 5 गुणे में 5 गुणे में कितना हो जाएगा 2। ठीक, 60 जो लिखा है 60 को आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख लो, इस 60 में से अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप 6 को अगर आप कॉमन लो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 गुणे में 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 10, 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणे में कितना 5। ठीक, गुणे में जो यहाँ पर 65 दिया है 65 को भी आप यहाँ पर अगर 5 को अगर आप यहाँ पर से कॉमन लो तो देखो 5 जब यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, देखो 5 का नाम 5, 5 3 15 गुणे, बचा यहाँ पर कितना 13। अब यहाँ पर आप 5 देखो 5 का पावर जो उसको और 2 की पावर को बाहर निकालो, देखो 5 की पावर 2 है और यहाँ पर देखो 5 की पावर 1, यहाँ पर 1 1 1 1 और 1, देखो 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 8, 2 की पावर चेक करो आप यहाँ पर, देखो 2 की पावर यहाँ पर भी 1 है 1, देखो 2, ठीक 2 3 4 5 6, कि यहाँ पर 2 की पावर कितना दिया है 6, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा कितना 6, कि इन दोनों में जो कम होगा वही होगा आंसर। उतनी बार यहाँ पर 5 और 2 का इंटू होगा तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, कि इस संख्या के आपके अंत में नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा आपको 6। चलो ध्यान से, अब आप लोग एक कंसेप्ट अब सीखो। देखिए आप लोगों के सामने आपका जो कंसेप्ट है कि देखो, जैसे अगर आप सामने नंबर दिया हो कि 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे 7 गुणे, देखो डॉट डॉट करके यहाँ कहाँ तक हो 99 तक। ठीक, और यहाँ पर भी आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना होगा। ठीक, देखो ध्यान से, अगर आप इस सीरीज को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो जो नंबर जो दिया है सब क्या है ऑड है, यहाँ पर जो संख्या जो दिया हुआ है क्या है विषम है। जब यहाँ पर देखो, जब सभी संख्या यहाँ पर जब ऑड हैं तो यहाँ पर देखो ऑड का जब हम ऑड में ही इंटू करते हैं तो कभी भी वह इवन नहीं आता है। ठीक, इतना समझो आप कि जब हम ऑड का ऑड में इंटू करेंगे तो कभी भी इवन तो नहीं आएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, जब भी आप यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो निकालोगे कि जब भी आपको जीरो की जरूरत रहेगी तो वहाँ पर देखो जीरो लाने के लिए हमेशा आप क्या करते हो 5 गुणे में क्या करते हो आप 2, यहाँ पर जो 5 है क्या आपका ऑड है और यहाँ पर जो आपका 2 है क्या है यहाँ पर इवन है। ठीक, कि हमेशा आपको एक ऑड और यहाँ पर एक संख्या जो है इवन की जरूरत पड़ेगी, तभी आपके सामने यहाँ पर कितना मिलता है 10। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ जीरो है कितना हो जाता है, नंबर ऑफ जीरो बराबर 1। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो सभी जो संख्या है दिया है क्या है विषम है। जब यहाँ पर सभी संख्या विषम रहेगा तो जब इनका जब आपस में इंटू करेंगे तब भी यहाँ पर कहीं पर भी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 0। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब चलिए इस कंसेप्ट को अब नोट करिए, फिर हम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह।
कि देखो ध्यान से क्वेश्चन जो दिया है आपका कि 1003 गुणे में 1001 गुणे 999 गुणे, आप देखो ये कितना दिया यहाँ पर, देखो 1003 गुणे में 1001 गुणे में 999 गुणे में यहाँ पर डॉट डॉट करके कितना दिया 123। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या, यहाँ पर भी आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, ठीक कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो 103 है अभी ऑड है, 101 ऑड है, 999 भी ऑड है। तो यहाँ पर देख लो आपको यही पता चलेगा कि यह जो सीरीज है क्या है, ऑड है सब, ठीक कि विषम है। जब यहाँ पर यह जो सीरीज दिया है यह सब का सब जब ऑड में है तो यहाँ पर आपको, जब इवन नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अभी इसमें आपका 5 से 6 कंसेप्ट और बचा हुआ है जिसको हम कल की क्लास में करेंगे, और उसके बाद जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को भी हम करेंगे, ठीक। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।